नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी दो पल सुकून के भाग दो। गांव के स्कूल के दहलीज को पार करने के बाद दोनों बेटे को आगे की पढ़ाई के लिए शहर को जाना पड़ा। पटवारी बलराज ने अपने बच्चों को शहर में रहकर अच्छा कॉलेज में पढ़ाई करने की सारी व्यवस्था कर दिए ताकि बच्चों को शहर में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और फिर एक समय ऐसा भी आ गई कि उसके दोनों बेटी भी अपनी पढ़ाई के लिए शहर को चली गई। ऐसी अवस्था में मानो नंदिनी के सारे सपने पूरे हो गई है। नौकर चाकरों के बीच भी अब नंदिनी अकेली हो गई है। बच्चे लोग सारे शहर को चले गए। घर में और भी देवरानियां तथा उनके बच्चे लोग हैं, परंतु उनसे नंदिनी उतना ज्यादा अपने आप को घुल मिल नहीं पाई और अब भी घुल मिल नहीं पाती, क्योंकि नंदिनी के चाल चलन तथा बोलचाल और रहन सहन जैसा मानो कुछ शहरी जैसी है और ना भी हो। मगर नंदिनी सदा अपने आप को उन लोगों से थोड़ी अलग समझती है। वैसे भी भाई बहनों में सबसे छोटी तथा पढ़ाई लिखाई में ससुराल में उनकी बराबर के सभी औरतों से थोड़ी ज्यादा तथा अपने आप में शहरी वातावरण में रुचि रखने के कारण अपने आप को सभी से कुछ अलग ही समझती है। ऐसे में बच्चे लोग शहर में चले जाने के पश्चात नंदिनी बिल्कुल अकेली सी हो गई है। वह चाह कर भी घर में रहकर और लोगों से खुले तौर पर मेल नहीं बिठा पाती। ऐसे में नंदिनी को बहुत अकेला महसूस होने लगी। अगर घर से निकलकर किसी और लोगों से संपर्क करना चाहे तो भी उसे आधे किलोमीटर चलकर जाना होता है। इसलिए कि आधे किलोमीटर तक तो खुद के ही खेत खलियान फैली हुई है, आता उसे पार करके ही दूसरे लोगों के निवास है। नंदिनी के समय बहुत मुश्किल से काटती है। पति बलराज पटवारी है तो अधिकतर समय घर से बाहर ही रहते हैं। ऐसी अवस्था में नंदिनी के पास वही एक उपाय बची रहती है कि अपने देवरानियों से मेल मिलाप बढ़ाए तथा गांव वालों से भी। तभी गांव में खबर फैल गई कि कोई शहरी बाबू आकर गांव में जमीन खरीद लिया, अपना मकान बनाकर रहेंगे। इस खबर को सुनते ही नंदिनी के मन में अचानक तरंगे सी दौड़ गई और सोचने लगी, अच्छी बात है, जब तक गांव के लोग शहर को नहीं जाएंगे और शहरी लोग गांव में नहीं आएंगे तब तक गांव की उन्नति की कल्पना करना एक कोरी कल्पना मात्र है। ऐसा और भी होना चाहिए। आज लगभग 25 वर्ष हो गई है इस गांव में आई हूँ, तब से आज तक ये गांव तो वैसा ही रह गई है। वैसे ही सड़कें, वैसे ही मकान, वैसे ही दुकान, वैसे ही बैलगाड़ी और एक आधा घोड़े की टांगा गाड़ी। मोटर तो यहाँ पर आते ही नहीं, अगर आते भी तो मेरी नजर में तो अभी तक नहीं आई। असल में इस गांव के लोग चाहते नहीं कि गांव के चेहरा कुछ बदले। वही कच्ची सड़कें, वही छोटी सी स्कूल, वही वातावरण, केवल बदला है कि गांव की लड़कियां अपने अपने ससुराल को चली गई और कुछ लड़कियां बहू बनकर इस गांव में आई है और उनके बच्चों ने गांव के जनसंख्या वृद्धि में योगदान दिए। कुछ दिन गुजर गई कि एक रोज प्रकाश जी अपनी पत्नी अंजलि, अपने बच्चों के साथ तथा अंजलि के माता पिता अर्थात प्रकाश के सासुर जी के साथ छोटा सा ट्रक में सामान वगैरह लाद कर गाँव में आ गए और गाँव के ही रमेश जी के भाई हैं अनंतराम जी के घर में डेरा डाल दिए। असल में प्रकाश जी ने अनंतराम जी के ही कुछ जमीनें खरीदी हैं, वहां पर अपना मकान बनवाना चाहते हैं। ऐसे में गांव में पहुंचकर जब तक अपने मकान ना बनवा सके तब तक अनंत राम जी के ही मकान में रहने की व्यवस्था कर ली है। उनकी बेटी पूर्वा अपने नाना नानी तथा अपने माता पिता के साथ गांव के ही वातावरण में अपना बचपन गुजारते हुए बड़ी होने लगी और समय के साथ साथ सभी से घुल मिलने लगी। प्रकाश गांव के ही वातावरण में पले हुए हैं, बाद में शहर में जाकर नौकरी को लग गए। बचपन उनका गांव में ही गुजरा। गांव में एक छोटा सा परिवार में प्रकाश का जन्म हुआ। परिवार में माता पिता और एक बहन और एक भाई रहे। बहुत ही गरीबी की अवस्था में पढ़ाई करते हुए प्रकाश शहर का रुख कर लिया। प्रकाश बहुत मेधावी रहा। शहर में अपने आप को लोगों के भीड़ में समायोजित करने में उसे ज्यादा कठिनाई नहीं हुई है। फिर भी शहर तो शहर होती है, जहाँ एक एक पल बड़ा ही कठिनाई से गुजरता
है। आय वहाँ पर एक एक पैसे की मोल भाव होती है, हर एक समय की मोल भाव होती है, रिश्ते नाते का भी मोल भाव किए जाते हैं। आय फिर भी कुछ दिन गुजरने के पश्चात प्रकाश अपने छोटे भाई विकास को भी शहर में लेकर आ गया। आय उसे भी पढ़ाया लिखाया तथा उसे अच्छी नौकरी पर लगा दिया। आय फिर अपनी छोटी बहन माधुरी की एक अच्छा सा लड़के से शादी करवाई, वह भी शहर जैसे ही एक कस्बा में रहते हैं। आय अब गांव में केवल माता पिता अकेले रह गए। आय प्रकाश अपने माता पिता को भी शहर में लेकर आ गया और गांव में जो मकान रहा उसे बेचकर छोटे भाई को शहर में एक छोटा सा मकान खरीदने में मदद किया, ताकि कम से कम माता पिता उसके साथ शहर में रह सके और खुद यहाँ वहाँ भटकते हुए कामकाज करने लगा। आय प्रकाश एक साथ कोई कंपनियों में काम करने लगा ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके, जिनमें से वो अपने माता पिता के जरूरत के हिसाब से खर्च पानी छोटे भाई को दे सके, ताकि छोटे भाई को परेशानी ना हो। इस बीच एक रोज राह चलते अंजलि के साथ उसका मुलाकात हो जाती है। प्रकाश काफी स्मार्ट लड़का है, जो भी उसे देखे पसंद आना बड़ा ही स्वाभाविक है। आय परंतु प्रकाश है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा रोजगार करके अपनी जीवन की दशा को सुधारना चाहता है। आय आता वह किसी भी लड़कियों से दूर रहने की कोशिश करता ताकि उसका कदम कहीं पर रुक न जाए। आय मगर जब अंजलि और प्रकाश की आंखें आपस में टकराईं तो प्रकाश अपने आप को रोक न सका और दोनों में प्रेम हो जाती है। आय अंजलि अपने माता पिता की एकलौती है। आय उसके पिता रेलवे में चौथी क्लास के स्टाफ है, जीवन भर सरकारी क्वार्टर में रहकर गुजार दिए, अपने लिए कोई मकान या जमीन जायदाद नहीं बनाए हैं, यह सोचकर कि अपनी तो केवल एक ही बिटिया है, उसके हाथ पीले कर दूंगा, फिर रिटायरमेंट के पश्चात यहाँ पर ही किसी स्टॉफ के घर में किराए पर रहकर समय गुजार दूंगा। आय जो भी पैसा वगैरह होगा वह सब बेटी दामाद जी को दे दूंगा, अगर वह हमारी देखभाल करे तो ठीक है, नहीं तो ना सही, वृंदावन धाम में जाकर रहूंगा। आय प्रकाश और अंजलि की प्रेम धीरे धीरे परवान चढ़ता गया, परंतु समस्या तब आ गया जब दोनों एक दूसरे से शादी करने को इच्छा व्यक्त करते हुए घर बसाने की विचार करने लगे। आय क्योंकि प्रकाश का अपना कोई मकान नहीं है, गांव के मकान को बेचकर जो भी पैसा वगैरह मिला था उससे वह मुश्किल से ही एक छोटा सा मकान शहर में खरीद पाए। आय उस पर भी प्रकाश ने अपने से बहुत से पैसा जोड़ दिया, ताकि मकान ऐसा हो कि कम से कम बूढ़े माता पिता और विकास अपने परिवार के साथ रह सके। आय यद्यपि उस समय तक विकास की शादी नहीं हुई है, आय उसके पश्चात मौका देखकर सभी के राजा मंदी से विकास की सुरभि नाम की लड़की से शादी करवाकर उसका घर बसा दिया। आय ताकि उसके माता पिता की देखभाल में किसी भी तरह की कमी ना रह जाए। आय अंजलि शहर के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी करती है, जिसे वो जारी रखा, वहाँ से उसे जो भी मिलती है उसका अपना खर्चा निकाल जाती है। अंजलि और प्रकाश तथा अंजलि के माता पिता तथा प्रकाश के माता पिता हालात के साथ समझौता कर लिए। आय हालात को विकास तथा उसकी पत्नी सुरभि ने भी मान ली और वह अपनी सास ससुर जी के सेवा में कोई कमी ना रखी, तो प्रकाश को भी मन में संतोष आ गया। आय सारे समस्या यहाँ पर समाप्त नहीं हो जाती, समस्या अब और बढ़ने लगी। अंजलि अब माँ बनने चली, परिवार का खर्च भी आगे बढ़ने वाली है। आय और सबसे जो अहम बात है कि कब तक अंजलि अपने माता पिता के क्वार्टर में रहेंगी, और हर एक औरत के लिए उसका पति का एक घर तो होना ही चाहिए ना, चाहे कैसा भी क्यों ना हो। आय ऊपर से प्रकाश एक साथ कोई कंपनी के मार्केटिंग का काम देखता है। आय ऐसे में उसे दूर दूर तक अलग अलग शहर में जाना होता है। आय कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 10 से 10 दिन तक घर में वापस नहीं लौटता। आय ऐसे हालत में लोग, विशेषकर आसपास के लोग भी क्या कहेंगे कि क्या अंजलि की सचमुच शादी हुई है क्या? वह आदमी जो आता है और उनके घर में रहता है, क्या सचमुच वह अंजलि के पति है या कुछ और? अब सभी के सामने ऐसा कुछ विषम परिस्थितियों का उत्पन्न हो गई है कि जिसके बारे में उससे पहले, विशेषकर शादी से पहले, किसी ने भी नहीं सोचा था। आए दिन ब दिन दोनों और भी मुश्किल घड़ी में फंसते चले जा रहे हैं।
आय हालात के साथ साथ अंजलि के स्कूल से भी छुट्टी हो गई है। आय अंजलि के माता पिता उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, केवल अवसर में अपनी बेटी को ही तरह तरह की बातों से समझाते हैं तथा सांत्वना देने की प्रयास करते हैं, ताकि बेटी और दामाद जी मिलकर कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल सके। आय देखते ही देखते अंजलि ने अपना एक बेटा का मां बन गई। अंजलि तथा प्रकाश दोनों के ही चेहरे पर खुशियां झलकने लगी, परंतु प्रकाश के मन में दिन ब दिन चिंता घिरने लगी। आय उसने बहुत से जगह पर पक्की तौर पर नौकरी पाने की कोशिश में लगे रहे, ताकि उसे ऐसा नौकरी मिल जाए कि उसे और इधर उधर के भाग दौड़ ना करना पड़े, एक ऐसा स्थायी नौकरी जहां पर उसे तनख्वाह भी अच्छा मिल जाए तथा तमाम सुविधाएं भी मिल सके। आय ऐसे में 2-3 महीने और गुजार गए, मगर समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।